हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई होप ऑल बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाला इवेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर आज निफ्टी से कर ली जाए, फ्राइडे के सेशन से ही ओवरऑल कर ली जाए तो देखा जाए तो निफ्टी में गैप अप देखने को मिला है। डेफिनेटली गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया और 24,400 रुपए के नीचे कोई भी अगर गैप अप हुआ तो सस्टेन नहीं हुआ है। बट डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे जिस तरह से पुटराइटर्स देखने को मिल रहे थे, ओवरऑल कहेंगे कि 24,100 24,100 के लेवल से वहां पर से बॉटम आउट हुआ और वहां से एक स्विंग लगाई। और जैसे मैं पिछले हफ्ते से लगातार बोलता हूं कि एक क्लोजिंग चाहिए ओवरऑल, या तो निफ्टी 20 डे के ऊपर क्लोज हो जाए या तो इस हफ्ते के ऊपर, मतलब सीधे सीधे 24,400 के ऊपर। और देखा जाए तो निफ्टी फ्राइडे सेशन में 24,563 के लेवल्स लगा डाले और क्लोजिंग भी मिल गई। तो मेरा मानना है ये एक बुलिश रिवर्सल है एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। और जो बेरिश गैप्स रह गए थे, जैसे कि 5 अगस्त का गैप, जैसे कि 2 अगस्त का गैप, वो अब कहीं ना कहीं सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। सो यहाँ पे मैं अब सीधे टेक्निकल्स पे ही आऊंगा। फिलहाल रेंज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज रह सकती है गाइस मंडे सेशन में, एक टिपिकल रेंज अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 24,600 से लेकर के 24,400 की रेंज में हो सकती है। बाकी मेरा मानना है अगर कोई गैप अप होता है तो गैप अप 24,100 के लेवल्स तक ले जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि 24,600 रुपए के बाद अगर एक कॉल रेटिंग दिख रही है तो 24,100 के लेवल्स पे दिख रही है, जो कि नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 24,600 के ऊपर सस्टेन करने का वेट कर लेना। अगर ऐसा होता है तो 24,700 जैसे बताया हर्डल, वो लेवल आपको टेस्ट होता हुआ दिखेगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा ये तेजी क्योंकि आपको ले जा सकती है प्राइमरली कहीं ना कहीं 2 अगस्त के हाइस तक, जो कि 24,850 के लेवल्स हैं। बाकी सिंपल सी बात है, फर्दर क्लोजिंग 24,600 के ऊपर मिलना, 24,700 के ऊपर मिलना कहीं कि निफ्टी को अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ भी ले जा सकता है, जो कि 25,000 और 25,077 के लेवल्स हैं। तो वहां तक की स्विंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो वही बात रही गैप अप की, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर 24,700 रुपए के आसपास अगर निफ्टी खुलता हुआ दिखता है तो डिप का वेट कर लेना, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी लोअर लेवल से काफी चला हुआ है और इंटरडे बेसिस पे ओवरबॉट भी इंडिकेट हो रहा था। तो मेरा मानना है अगर कोई गैप अप होता है तो हो सकता है वो सस्टेन ना हो। ऐसे सिचुएशन में अगर डिप अगर मिल जाती है कहीं ना कहीं 24,600 24,560 तक की, तो उस जोन से रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपसाइड को प्ले किया जा सकता है। बाकी हाई लेवल्स के टारगेट्स तो मैंने बता ही दिए हैं। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो डेफिनेटली यस, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस हिसाब से 24,600 24,560 जो कि फ्राइडे का हाई था, वो आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। और यहाँ पे मैंने एक राइजिंग चैनल का भी रेफरेंस ले रखा है, जिस चैनल के अंदर कहीं ना कहीं ओवरऑल निफ्टी में उठापटक देखने को मिली है। और देखा जाए तो जहां क्लोजिंग मिली है वो एक्जैक्टली राइजिंग चैनल का अपर ट्रेंड लाइन पे कहीं की अटकता हुआ दिखा है। सो फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली भी इस ट्रेंड लाइन से हमें देखने को मिले। बाकी जैसे ने बताया कि पुटराइटर्स ने भी अच्छी ग्रिप ले ली है। 24,400 24,425 जो कि एक हर्डल था, वहां पे आप पुटराइटर इमर्ज होते हुए दिख रहा है। तो आपके लिए 24,400 24,425 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर आपको डिप तब भी देखने को मिले 24,425 के आसपास, तो उस डिप को बाई किया जा सकता है। और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट लेवल जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पे मेंटेन किया जा सकता है और दोबारा रिकवरी को प्ले किया जा सकता है रेंज के अंदर। तो वहीं पे कोई बिकवाली अगर देखने को मिलनी है तो निफ्टी को कहीं ना कहीं 24,400 24,370 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, 20 डे का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए इंट्राडे में जो प्राइमरी टारगेट होगा लोअर लेवल्स पे, वो कहने की सीधे सीधे 24,200 का बन जाएगा, जो कि इस राइजिंग चैनल का लोअर ट्रेंड लाइन है, उन लेवल्स को एक बार टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर कोई बहुत ही खराब ट्रिगर बाजार में आया फंडामेंटल बेसिस में, तो ही मेरा मानना है राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और ऐसे सिचुएशन में फिर निफ्टी कहीं ना कहीं 24,000 अगेन और 23,900 जो कि हमारे इस महीने के शुरुआती हफ्ते के लोज थे, वो लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट देखा जाए तो जिस तरीके से यूएस के सीपीआई नंबर बेहतर आए हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि सितंबर की मीटिंग में रेट कट देखने को मिलेगा। इसके चलते यूएस बाजारों में भी तेजी है। साथ ही साथ देखा जाए तो आईटी सेक्टर भी काफी अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं। और मेरा मानना है लार्ज कैप में यानी कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक जो कि अब एक अच्छा बॉटम क्रिएट कर चुके हैं, मेरा मानना है मंडे के दिन एचडीएफसी बैंक और रिलायंस कहने की लीड ले सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल व्यू है वो कहने की तेजी की तरफ ही है। और मैं जो ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कहने की फ्लैट से गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। और मैं तो यही कहूंगा कि जब तक निफ्टी 24,400 और 24
₹370 के ऊपर है, मतलब यानी 20 डेमा के ऊपर है, तब तक मेरा मानना है यहाँ पे व्यू बुलिश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा एंड यू कैन डू बाय एंड डिप इन निफ्टी इन इंट्राडे। ऑलराइट, तो ये बताइए गाइस निफ्टी के सारे लेवल्स की कहां से हमें किस तरह से प्ले करके चलना है। बाकी मैंने ट्विटर पे एक चार्ट भी शेयर कर रखा है गाइस, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं, वहां से भी आप निफ्टी के रोड मैप को समझ सकते हैं कहां से किस तरह का मोमेंटम मिल सकता है। ऑलराइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप फॉलो करके चल सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। बात लेते हैं बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट मैंने जैसे ही बताया कि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स एक अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट है, जो कि मेरा मानना है आप आउट परफॉर्म करने के लिए एकदम तैयार है, एक अच्छा बॉटम बन चुका है। और मैंने पिछले एनालिसिस वीडियो में कहा था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसे सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है, और बैंक निफ्टी की जो नकलाइन आती है वो 50,830 के लेवल्स पे आती है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो हर्डल है वो है 51,000 के लेवल्स पे। मेरा मानना है ये जोन का अगर एक बार ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो जाए तो बैंक निफ्टी में मेरा मानना है एक नया हाई भी लग सकता है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई तो टेस्ट होंगे ही। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम था। बाकी फिलहाल मंडे सेशन में जो रेंज मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक टिपिकल रेंज अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो वो कहीं ना कहीं 50,600 से लेकर के 50,000 की रेंज में होती हुई दिख सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस करें तो 50,500 अभी भी एक अच्छा खासा कॉलेटर का लेवल है, यहाँ पे अभी भी कॉलेटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 50,600 आपका फ्राइडे का हाई था, तो ये आपके लिए सेकंड हर्डल की तरह काम करेगा। इट डिपेंड्स, फ्लैट ओपनिंग होती है और 50,600 का लेवल सस्टेन कर जाए, मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो फिर आपको 200 पॉइंट की स्विंग मिल सकती है, जो कि ले जा सकती है इसको वीकली हर्डल पे, जो कि 50,800 का लेवल है, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मंडे का हाई। ऑलराइट, बाकी वहां से भी आप चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग प्ले कर सकते हैं, या तो ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें, क्योंकि ट्रेंड कहीं ना कहीं बदलता दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में 50,800 का ब्रेकआउट भी आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये तेजी यानी कि इसको मेजर हर्डल 51,000 की तरफ ले जाएगी। बाकी एक डेली क्लोजिंग, मेरा मानना है डेली क्लोजिंग चाहिए, किसके ऊपर? 51,000 के ऊपर। ऑलराइट, इस जोन के ऊपर एक डेली क्लोजिंग अगर मिल जाती है, वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। ऐसे सिचुएशन में जो तेजी बनेगी वो टेक्निकली पहले अपने बेरिश गैप को फिल करने के ही सेंस में होगी, जो कि हमने पूरे 600 पॉइंट्स का देखा था। तो ऐसे सिचुएशन में जो तेजी बनेगी वो 51,500 से लेकर के यानी कि 51,600 की हो सकती है, तो वहां तक का मोमेंटम आपको बिल्ड होता दिखेगा। बाकी फर्दर क्लोजिंग 51,000 के ऊपर अगर मिलती रही, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू हाई इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। एक तरह से बैंक निफ्टी ने बॉटम जो बना लिया है। तो वहीं पे जहां तक बात रही कोई गैप अप की, तो मेरा मानना है गैप अप हुआ भी तो 50,800 रुपए के करीब होता हुआ दिख सकता है, 200-250 पॉइंट का हो सकता है। बाकी मैंने बताया ये वीकली हर्डल है, तो एक बार हो सकता है आपको वापस रिजेक्शन भी प्ले करने को मिल जाए। तो अगर आपको 50,800 के लेवल्स में रैली फेल होती दिखे, तो ऊपर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी प्ले कर सकते हैं, गैप फिलिंग भी प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर फ्राइडे के हाइज पे आकर के अप्रोच सपोर्ट ले रहा है वापस, तो आप फिर आएगा एक पोटेंशियल बैंक निफ्टी में एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। ऑलराइट, तो गैप अप को चेज मत करना बस, अगर गैप अप हो तो ने, बाकी फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से तो मैंने बता दिया। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो अगर फ्लैट ओपनिंग ही हो रही है या गैप अप भी हो रहा है, बट 50,500 का लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा, जैसा कि मैंने बताया इमीडिएट हर्डल है, तो फिर मेरा मानना है निफ्टी की करेक्शन, बैंक निफ्टी की प्रॉफिट बुकिंग वापस बैंक निफ्टी को फ्राइडे के लोस की तरफ ले जा सकती है, मतलब 50,000 के लेवल ऑन एन एवरेज, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाले लेवल बन गया। और देखा जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। ऑलराइट, तो आपके लिए ये जोन एक बाई जोन की तरह काम करेगा, 50,100 50,000 का जोन अगर वहां पे आए, वहां पे अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले, 50,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और दोबारा रिकवरी को प्ले करिए। बाकी जहां तक बात रही कमजोरी की, तो मेरा मानना है 50,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी इस बार सस्टेन कर जाता है, तो इसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि फिर ये जो बॉटम इसने बना रखा है वो भी टूट सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्राइमरी टारगेट तो तब भी 49,657 का ही रहेगा, बट अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये करेक्शन, जैसे ने पहले बताया, ये दबाव बढ़ करके यानी कि इसको 200 डेमा तक भी ले जा सकता है, जो कि 48,300 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने अभी भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं निकाला, जहां निफ्टी ने 20 डेमा का ब्रेकआउट दे दिया, वहीं बैंक निफ्टी अभी भी अपने 20 डेमा से थोड़ा दूर है, जो कि 50,800 के ही लेवल्स पे आता है। सो स्टिल नीड अ कंफर्मेशन इन बैंक निफ्टी। सो जब तक बैंक निफ्टी 50,800 51,000 का लेवल निकाल नहीं देता, मतलब 51,000 50,800 का जोन जब तक नहीं निकाल देता, तब तक थोड़ा सा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, थोड़ा कॉशियस वे में ही ट्रेड करिए। ऑलराइट, फिलहाल अभी भी बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन में ही है, पर डेफिनेटली जिस तरह से निफ्टी ट्रेजेक्टरी से निकला है, सबकी एक्सपेक्टेशन इसी बात पे है कि यस बैंक निफ्टी भी अपने इन हर्डल्स का ब्रेकआउट देगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम लगाता हुआ आपको दिखेगा।
ऑलराइट, तो 50,800 से लेकर के मेरा मानना है 50,000 की जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड ही रह करके ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, कोई बहुत बड़ी ट्रेंड अप ट्रेंड या वन डायरेक्शनल मूव आपको 51,000 के ऊपर ही कन्विंसिंगली देखने को मिलने वाला है। तो ये बात है गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की, तो मैं यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल ही रहूंगा अभी फिलहाल। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात करी जाए तो लोअर लेवल्स पे गाइस 24,500 24,400 पे काफी अच्छी पुट राइटिंग बिल्ड हुई है और ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगी। तो वहीं पे हाई लेवल्स पे देखिए तो कॉलेटर का इतना कन्विक्शन नहीं है। कॉलेटर कहाँ पे है? सीधे 24,800 और उसके बाद 25 हजार के लेवल्स पे 25,000 की कॉल ऑप्शन पे जहां पे 74 लाख वाई। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि दोबारा निफ्टी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है, जिस तरह से यूएस में भी अब रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की। डेफिनेटली पीसीआर थोड़ा सा बढ़ा है और ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी। मंडे सेशन में अगर गैप अप हुआ तो आपको हल्की फुल्की मुनाफा देखने को मिल सकती है, बट इट डिपेंड्स कि अगर फ्राइडे का हाई होल्ड हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो दोबारा आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी लोअर लेवल से। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो डेफिनेटली यस 50,000 अभी भी एक मेजर हर्डल है। ऑलराइट, हालांकि यहाँ पे कोई खास बदलाव नहीं है। कॉलेटर अभी भी 50,500 के लेवल्स को निकालने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ पे अभी भी 17 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। बाकी हाई लेवल्स पे ये कॉलेटर्स हर 500 पॉइंट के डिफरेंस से बैठे हुए हैं। 51,000 की कॉल ऑप्शन में देखें तो 14 लाख का ओआई, 51,500 में 15 लाख और कहीं ना कहीं 52,000 की कॉल ऑप्शन में 17 लाख का ओआई है। तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर्स काफी ज्यादा है। अभी भी एक सेलिंग प्रेशर अभी भी बैंक निफ्टी में बना है। हालांकि मेरा मानना है इसके लिए एचडीएफसी बैंक का आउट परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। हालांकि बार बार जिस तरह से 1600 रुपए के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, सस्टेन कर रहा है, लेकिन एक बार दोबारा अगर 1635 1630 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो इंट्राडे में कहीं ना कहीं ये मंडे सेशन में आउट परफॉर्म कर सकता है। और जो बियरिश गैप रिसेंटली जो देखने को मिल रहा था वो सेटल आउट होता हुआ दिखेगा, मतलब 30-35 पॉइंट का मोमेंटम बिल्ड होगा और ये कहने की मुझे लगता है बैंक निफ्टी को लीड दे सकता है। ओके, तो यही थे एनालिसिस गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर दबाइए। और हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स, चाहे वो इंडेक्स रिलेटेड चार्ट सेटअप्स, हम कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं। चाहे वो यूएस के बेस्ड न्यूज़ेस हो, चाहे डोमेस्टिक बेस्ड न्यूज़ेस हो, क्वार्टर रिजल्ट या सेल्स नंबर, हम सभी कहीं ना कहीं अपडेट करते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, मंडे सेशन में गैप हो गया, गैप डाउन, निफ्टी को कहां देखते हैं आने वाले हफ्ते में, उस चीज को भी आप इंडिकेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।